नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल बीपीएस गसिमपुर में। आज मैं आपके सामने एक ऐसा वंश लेकर के आया हूं जिसने भारतीय इतिहास के अंदर मील का पत्थर साबित कर दिया, या फिर उसका इतिहास आज तक हम पढ़ रहे हैं। वह वंश कौन सा है? वह वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश ने वैसे तो बहुत महान शासक दिए। लगभग 15वीं ईस्वी में यानी कि कुषाण वंश ने अपना शासन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक महान या प्रतापी शासक हुआ जिसका नाम है कनिष्क। यानी कि आज हम अध्ययन करेंगे कुषाण वंश के एक ऐसे महान शासक का जिसने कि अपने नाम का इतिहास या फिर अपने नाम का लोहा मनवाया, जिसका अध्ययन हम आज तक करते जा रहे हैं। वह है कनिष्क। आइए अध्ययन करते हैं कनिष्क के बारे में। कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रमुख शासक था, इसके बारे में आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करें तो इसका जो साम्राज्य था वो भारत के उत्तरी एरिया में या फिर उत्तरी क्षेत्र में ज्यादा था। तत्काल या उस समय उसने अपनी जो राजधानी थी दो बना रखी थी। पहली थी जो पुरुषपुर थी, यानी कि जो कनिष्क की जो प्रथम राजधानी थी वो पुरुषपुर थी, जिसे वर्तमान में पेशावर के नाम से पुकारा जाता है और यह पाकिस्तान के अंदर से। लेकिन इसी प्रकार की इसकी दूसरी राजधानी थी, यानी कि जिस से अपने शेष क्षेत्र पर अच्छी तरह से शासन किया जा सके, तो इसकी दूसरी राजधानी थी मथुरा। यानी कि कनिष्क की दो राजधानियां थी। अगर हम इसकी बात करें तो कनिष्क ने अपने नाम का या फिर अपने नाम से एक नया संवत भी शुरू किया, एक नया वर्ष भी शुरू किया। वह शक संवत। लगभग इसकी जो शुरुआत थी कनिष्क ने 78 ईस्वी में की थी। यानी कि जो शक संवत की शुरुआत है कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में कर दी गई थी। वर्तमान समय में जो शक संवत है वो 1942 चल रहा है। विक्रम संवत 2070 चल रहा है और जो ईस्वी सन है यानी कि ईसा के जन्म के बाद का समय है वो 2020 चल रहा है। आगे हम बात करें इसके अंदर तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। और बौद्ध धर्म के अंदर मैंने एक दिन पहले बोला था दो शाखाएं थी, महायान और हीनयान। तो कनिष्क के द्वारा बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है इसका प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा किया गया। कहा जाता है कि अशोक के यानी जो पहले का समय है इसके अंदर कनिष्क ने बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद मैंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसने क्या किया तो इसने कुंडल वन के अंदर यानी कि जो कश्मीर के अंदर है वहां पर चतुर्थ बौद्ध समिति का आयोजन किया था, यानी जिसके तहत बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विश्व के अनेक राष्ट्रों के अंदर भिक्षु भिक्षुणी या फिर बौद्ध विचारकों को भेजा जाता है। ऐसी एक चतुर्थ यानी कि बौद्ध समिति का आयोजन कनिष्क के समय में किया गया था। जो इसकी अध्यक्षता थी यानी कि जो चतुर्थ बौद्ध समिति थी इसकी अध्यक्षता थी वो बौद्ध विचारक पार्श्वनाथ के द्वारा की गई थी। आगे हम इसके अंदर अध्ययन करें या तो उसका धार्मिक नीति। तो विजय अभियान या फिर उसकी साम्राज्यवादी नीति कैसी थी तो कनिष्क ने कश्मीर को जीत करके वहां पर एक नया शहर बसाया, उसे कनिष्कपुर कहा जाता है। यानी कनिष्कपुर उसने कहा बसाया तो कश्मीर में बसवाया, कश्मीर को जीतने के बाद में। इसके साथ साथ इसने और भी कई विजय अभियान किए, जैसे कि काशगर का विजय अभियान, झारखंड का विजय अभियान, वह कोतानपुर में विजय कनिष्क की प्रमुख विजयों में से एक मानी जा सकती है। इसके बाद में हम बात करें कनिष्क के बारे में हमें कैसे जानकारी पता चलती है कि महान शासक था। तो कनिष्क एक ऐसे शासकों में था जिसने सर्वप्रथम सोने की प्रतिमाएं बनानी शुरू कर दी थी, या फिर कुषाण वंश के शासक ऐसे शासक थे जिन्होंने सोने की प्रतिमाओं पर अपने यानी फोटो बनानी शुरू कर दी थी। तो कनिष्क के बारे में हमें मथुरा से एक प्रतिमा मिली है। इसमें हमें पता चलता है जो कनिष्क था वो भारी यानी कि भरकम बूट पहनता था और जो घुटनों तक था उसका चोगा यानी कि चोला आता था। ये हमें मथुरा अभिलेख से जब वहां से प्रतिमा प्राप्त हुई है उससे पता चलता है। तो ये था कनिष्क। इसके बाद आगे हम बात करें साहित्य के बारे में कनिष्क का कैसा योगदान रहा। तो कनिष्क धार्मिक के साथ साथ साम्राज्यवादी नीति को अपनाती था। इसके साथ साथ उसने साहित्य लेखन के लिए भी अपने दरबार के अंदर राजकीय या फिर विचारकों को रखा था, जिसमें बौद्ध विचारक प्रमुख रूप से थे। वो कौन कौन से थे? इसके अंदर पार्श्व, वसुमित्र, अशोक घोष, ये तीनों ऐसे महान बौद्ध विचारक थे जिन्होंने की बौद्ध धर्म की महायान शाखा का प्रचार प्रसार विश्व की अनेक सभ्यताओं या फिर अनेक देशों तक पहुंचाया। रोम तक इनका व्यापार भी बहुत समृद्ध था कनिष्क के समय में। नागार्जुन प्रख्यात गणितज्ञ हैं, ये भी कनिष्क के दरबार में थे। इसके बाद हम बात करें चाणक्य की, जो कि बहुत ही महान चिकित्सक रहे हैं, ये भी कनिष्क के राज दरबार में अपनी सेवाएं दिया करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का मैंने आपको बता दिया है। लगभग कुषाण वंश की जो सत्ता है या फिर बोले हम कनिष्क के बाद के जो शासक है उन्होंने अपनी सत्ता को कब तक ले जाए रखा तो लगभग 230 ईस्वी तक
कुषाण वंश की सत्ता चलती रही। इसके बाद में इनका अंत हो गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है, शक, हुण और कुषाण तीनों जातियों का आत्मसातीकरण कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं, शक, हुण और कुषाण ये तीनों विदेशी जातियां थी, लेकिन जैसे ये भारत में आए, भारत में आकर के इन्होंने अपना रहन सहन शुरू किया, भारतीय सभ्यता रीति रिवाजों ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और धीरे धीरे जो है भारतीय रीति रिवाजों को अपनाने लगे, भारतीय सभ्यता को अपनाने लगे और इनका जो आत्मसातीकरण है यानी कि इनका हृदय है या फिर जो रहन सहन है वो बिल्कुल भारतीय हो गया था। इसीलिए यानी कि इन जातियों का भारतीय सभ्यता में आत्मसातीकरण हो गया था। धन्यवाद।